बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूरोप में इस वक्त ख़दशे का इजहार किया जा रहा है कि चीन और भारत के दरमियान जंग हो सकती है। अब ज़ाहिर है इस बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है और ये ऐसे ही नहीं है। अगर अखबारात में लिखा जा रहा है, वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस हो रही है यूरोप में, तो इंटेलिजेंस की बुनियाद पर भी बातें हो रही होंगी। सिर्फ यही नहीं है बल्कि अब यहाँ तक बात सामने आ गई है कि बाकायदा सर्द जंग का आगाज़ हो गया है। पहले ये बातें हो रही थीं और ये बात चंद दिन पहले ही मैंने एक वीडियो में भी आपको बताई थी कि चीन के वज़ीर ख़ारजा ने इस चीज़ का बाकायदा इजहार कर दिया था कि सर्द जंग के दहाने पर अमेरिका ने पहुँचा दिया है मामलात को। लेकिन अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब बाकायदा सर्द जंग का आगाज़ हो गया है और ये चीन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग है। यानी पहले अमेरिका और रूस के दरमियान हुआ करती थी, अब अमेरिका ने एक और सर्द जंग छेड़ दी है और इस दफ़ा उसका मुकाबला है चीन के साथ। अब इसमें जो सबसे अहम महाज अब करार दिया जा रहा है वो यही लद्दाख का मामला है। लद्दाख का इलाका है जहाँ पर इस वक्त भारतीय फ़ौज और चीनी फ़ौज आमने सामने है। इतलात ये हैं कि दोनों तरफ से फ़ौजियों की तादाद बढ़ाने के साथ साथ वहाँ पर जो सामान पहुँचाया जा रहा है उसकी तादाद को भी बढ़ाया जा रहा है। भारत तो ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि बंकर्स बना रहा है चीन इस इलाके में। हेलीकॉप्टर्स ने जब यहाँ पर निगरानी शुरू की, चीनी हेलीकॉप्टर्स ने, तो दूसरी तरफ से अब ये इतलात ये हैं कि भारत ने भी जंगी तैयारे वहाँ पर उड़ाए हैं। बहरहाल अब हालात बड़े कशीदा हैं और ये चीन की तरफ से ये समझा जा रहा है कि असल में ये मोहरा चलाया अमेरिका ने था और ख़ैर अब वो नज़र यही आ रहा है कि वो मोहरा पिट गया है। किन महाज़ों पर इस वक्त दोनों आमने सामने हैं, इसमें ताइवान का मामला भी है, ख़ास तौर पे हांगकांग का मामला है। इसके अलावा ट्रंप ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है, बात कर दी है, ऐलान अभी नहीं किया, कि वो चाहते हैं कि एटमी धमाके किए जाएँ, यानी एटमी टेस्टिंग की तरफ दोबारा आया जाए। 1992 के बाद से अमेरिका ने कोई एटमी धमाका टेस्टिंग नहीं की उसकी, जबकि अब तक 1945 के बाद से लगभग 2000 इस तरह के टेस्ट हो चुके हैं और उनमें 1000 तो अमेरिका ने किए हैं। तो उस डिस्कशन में जिसमें ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि वो दोबारा एटमी धमाके करना चाहते हैं, तो वहाँ पर एतराज़ यही उठा उस मीटिंग में, और ये चीज़ छप रही है, आप इसको देख सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं इस बात की, कि वहाँ पर एतराज़ ही उठाया गया कि फिर एक और दौड़ शुरू हो जाएगी ये यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की, जो कि पहले ही दुनिया के लिए ख़तरनाक है। तो बहरहाल अभी ये चीज़ ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ख़त्म कर दिया है, उनके ज़हन में ये है और वो ये काम करना चाहते हैं। तो ये चीज़ों को एक और लेवल पर ले जाने वाली बात होगी। पहले जो इस वक्त सबसे ज़्यादा महाज गर्म है वो लद्दाख में है और चीनी फ़ौज अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन के साबिक आर्मी चीफ़ हैं और उनका नाम है वीपी मलिक। बीबीसी में इस हवाले से रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। और साबिक भारतीय आर्मी चीफ़ के उसमें अगर बयानात देखें, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये कशीदगी काफ़ी देर तक चलेगी उनकी नज़र में, और उन्होंने ये साफ कह दिया है कि फ़ौजी कोशिशें, यानी इलाके में वहाँ पर जो पहले जिस लेवल पर, हाई लेवल पर मिलकर अफसरान, यानी आला फ़ौजी अफसरान के लेवल पर मिलकर कोई मामला तय किए जाते थे, उसमें नाकामी हो गई है। यानी अब अगर उनका बयान देखा जाए तो उससे ये लग रहा है कि चीन अब किसी तौर पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बात से भी अब अंदाज़ा लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सालिसी की पेशकश की उस पर चीन की तरफ से जवाब ये आया है कि हम ये मामले से ख़ुद निपट लेंगे, और अमेरिका तो हमेशा इस तरह की बात करता है और उसका मकसद असल में ये होता है कि मामला को ख़राब किया जाए, और इलाकों में आकर उसने तो हमेशा तबाही मचाई है। तो हमें डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की सालिसी की ज़रूरत नहीं है, हम निपट लेंगे। उनका वाज़ेह जवाब ये है कि अब वो ख़ुद निपटेंगे। उसने अमेरिका ने जो भारत को आगे करके चाल चलनी थी वो चल दी, उसकी चाल उसको उलट पड़ गई। भारत को भी, अजीत डोवल को, उनके वज़ीर दिफ़ा को, उनकी सारी इंटेलिजेंस जो थी रॉ की, भारत की, जो उन्होंने सोचा था अमेरिका के साथ मिलकर, वो सब उल्टा पड़ गया है। और चीन ने साफ इनकार कर दिया है कि अब तो वो पीछे नहीं हटेगा। पहले उसको तंग किया गया, उसकी फ़ौज को तंग किया गया, मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की गई। अब जहाँ तक वो आ गए हैं, जिस इलाके तक आ गए हैं,
यहाँ से चीनी फ़ौज किसी तौर पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर तरह की कोशिशें भारत से हो चुकी हैं। अब उनके आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ भी कह रहे हैं जी ये हमसे ऊपर का मामला है, फ़ौजी तो अब लड़ना नहीं चाहते। भारतीय फ़ौजियों ने हथियार डाल दिए हैं एक तरह से, वो कह रहे हैं जी हम तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। साफ उन्होंने जवाब दे दिया है। तो अब जो भारतीय लीडरशिप है, मोदी हैं, वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नाकाम हैं। वो मुआफ़ी तलाफ़ी की, जिस तरह से भी उन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, चीन वो भी नहीं सुन रहा। बल्कि चीन को पहले ही शायद अंदाज़ा था, उनके पास ये रिपोर्ट्स थी कि ये सर्द जंग की तरफ मामला जा रहा है, तो उसमें उन्होंने भांप कर अब यहीं पर, यानी जो पहला ही उनका वार था उसमें उन्होंने सोच लिया है कि हर सूरत अब भारत को सबक सिखाएंगे ताकि अमेरिका को समझ आ जाए कि चीन बहुत ज़्यादा संजीदा है इस सारे मामले में। और अब इस वक्त भारत में ही बात हो रही है कि भारतीय सरकार की पॉलिसी क्या है। इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा। सिर्फ ये है कि अब चीन से बातचीत करने की कोशिश हो रही है कि उनको कहा जाए कि जी हमसे गलती हो गई, जिस तरह आप कहते हैं हम मानते हैं, बस मामलात को वहीं वापस ले जाएं जहाँ जहाँ पहले फ़ौजें थी। लेकिन चीन अभी तक किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब चीन का एतबार उठ चुका है भारत से भी और अमेरिका से भी। अब जहाँ तक बात है सर्द जंग की, तो उसमें आप नोट कीजिए कि चीन के वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ तक कहा है कि हम ताइवान दोबारा हासिल करके रहेंगे, ताइवान चीन का हिस्सा है। अब ताइवान एक अलग मुल्क डिक्लेयर होना चाहता है अमेरिका की आशीर्वाद पर। अमेरिका उसको असलहा भी मुसलसल बेच रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा पुश्तपनाही कर रहा है, और इस इलाके में समुद्री हदूद में जहाज़ भी रखता है, और मुसलसल वो चीन को तंग करना चाहता है। तो चीन ने अब उस पर भी वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हम ताइवान भी अब लेंगे, और ये उनका हमेशा से स्टांस रहा है। तो लिहाजा लग रहा है कि ये इलाके अब वो ना सिर्फ ये कि इंडिया वाले इलाके जो चीन कहता है कि हमारे हैं, वो जहाँ तक आ गए हैं इससे पीछे नहीं हट रहे, और अगर अभी भी कोई और मज़ीद बेवकूफ़ी की तो ये सारा इलाका मज़ीद वो कब्ज़े में ले लेंगे। लद्दाख का ख़ास तौर पर चीन की तरफ से ये वाज़ेह किया जा रहा है। सर्द जंग की जहाँ ताइवान की बात हुई, हांगकांग में जिस तरह मुजाहरे हुए, और यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से उन मुजाहिरीन को सपोर्ट किया गया, तो चीन ने अब कानून पास कर लिया है, नेशनल सिक्योरिटी का कानून है, कि जिसके तहत चीन के जो इदारे हैं वो बहरास्त जा सकेंगे, और हांगकांग में अगर कोई इस तरह तशद्दुद या इस तरह का एहतजाज होता है जो वो समझते हैं नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है, तो उस पर वो कंट्रोल कर सकते हैं। बराह रास्त अब चीन जा सकता है। इससे पहले चीनी इदारों के लिए ये मुश्किल था, और हांगकांग की लोकल पुलिस ही ये सारा काम करती थी। इस पर अब बहुत ज़्यादा बात की गई है, और अमेरिका, बरतानिया और इसके अलावा दीगर ममालिक, 4 मुल्कों ने मिलकर एलामिया बाकायदा जारी किया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि वो इसके ख़िलाफ़ हैं, और भरपूर तरीके से वो हांगकांग के लोगों के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तो इसमें ग़ालिबन अमेरिका, बरतानिया के साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा हैं। तो खैर अब चीन ने इनको ख़बरदार कर दिया है कि आप चीन के अंदरूनी मामलात, क्योंकि अब हांगकांग हिस्सा है चीन का 90 की दिहाई के बाद से, इससे पहले 150 साल तक बरतानिया ने इसको अपने पास रखा, और फिर मुआहदात आ चुके, उस मुआहदे के तहत वापस चीन को किया गया हांगकांग को। तो अब हांगकांग एक बहुत बड़ा शहर है, तो अब चीन उसको बराह रास्त कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रहा है, और ये मामला अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाना चाहता है। यानी ये आप देख लीजिए सर्द जंग का किस तरह से आगाज़ हो चुका है, ताइवान वाले मामले पर, हांगकांग के मामले पर। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से अब ये कहा जा रहा है, ये ख़बरें आ गई हैं कि चीनी तलबा जो अमेरिका में ज़ेर तालीम है उनको मुल्क बदर किया जा सकता है, उनको अमेरिका से निकालने के हवाले से अब इक़दामात करने का सोचा जा रहा है कि इनको वापस चीन भेज दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन एक तरह से आप कह सकते हो सकती है कि एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है कि किसी दूसरे मुल्क के शहरियों को ही निकाल देना, तलबा को ही निकाल देना, और अमेरिका में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्कान है, और ये ख़बरें अब सामने आ रही हैं। अब ये इतने महाज इस वक्त हो गए हैं कि सूरत हाल दिन ब दिन ख़तरनाक होती चली जा रही है, और भारत ने जिस तरह से वाज़े कर दिया था कि वो अब अमेरिका का पिट्ठू होगा, अमेरिका का साथ देगा इस सारी सर्द जंग में, तो इसका चीन को बाकायदा उस अंदाज़ा ही नहीं, यकीन हो गया था। उसी वक्त जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया था वर्ल्ड हेल्थ असम्बली में, ये जब सारी वबा का मामला हुआ था, उसके बाद कहा ऑस्ट्रेलिया ने कि जी हम खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं चीन में जाकर,
और इस दरख्वास्त पर दस्तखत किसने किए? बिल्कुल सही, भारत ने कर दिए थे और उसी तरह ऐलान कर दिया था कि वो अब अमेरिका के कैंप में पूरी तरह जाकर बैठ गया है और वो अब हर तरह से अमेरिका का साथ देते हुए सर्द जंग में चीन के ख़िलाफ़ काम करेगा। तो चीन की तारीख़ अगर देखें, मैं आज पढ़ रहा था, तो चीन यही हमेशा से उनका ख़्याल था कि अमेरिका इस इलाक़े में आकर चीन पर दबाव डालना चाहता है और जब भी चीन इस लेवल तक पहुंचेगा कि उसको टक्कर दे सकता है तो वो इसमें आगे बढ़ेगा। अब यही बातें हो रही हैं। अब यूरोप भी मान रहा है कि अब सुपर पावर चाइना है, तो इसलिए अब अमेरिका चीन को दबाने के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहा था, करना चाहता था, कर रहा है और उसमें उसको पहले मार्च पर तो बहुत बड़ी शिकस्त चीन ने दे दी है। और अब अमेरिका की तरफ से जो कहा गया कि चलें हम, आपने हमारे बंदे को बड़ी फैंटी लगाई है भारत की, तो अब बीच में आ जाते हैं कि ना लड़ो ये नहीं करो। तो चीन ने कहा अब आप पीछे हट जाएं, अब हमने मामला देखना है, हम खुद निपट लेंगे। और अब भारत चाह रहा है कि अमेरिका से कि किसी तरह से वो जान छुड़वा दे, बचा दे, लेकिन अब बचना मुश्किल है क्योंकि ये सब अब तीर कमान से निकल चुका और चीन अब पूरी तरह तैयार है। और आने वाले दिनों में अगर ये जंग छिड़ी तो इसमें वाज़े अंदाज़ा है, क्योंकि भारतीय फ़ौज ने इनकार कर दिया है कि हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते, तो लिहाजा अब और तो कोई हल नहीं है। अगर भारत ने जंग छेड़ी तो उसको बहुत मार पड़नी है, जिसके खदशात का तो इजहार किया ही जा रहा है। लेकिन अमेरिका के ऊपर जो तकिया किया हुआ था भारत ने, उस पर उसको बड़ी ठेस पहुंची है कि चीन किसी भी तरह से अब अमेरिका की नहीं सुन रहा। और जिस तरह मैंने आपको बाकायदा उनके एक साबिक़ आर्मी चीफ़ का बयान भी बता दिया है, जिससे नज़र आ रहा है कि इस वक्त उनकी फ़ौज का, भारतीय फ़ौज का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन है और उनको नहीं समझ आ रही। सारों ने मिल के साथ जुड़ के बैठ कर, उनकी इस वक्त कोई स्ट्रेटजी नहीं है सिवाय इसके कि कोई दुनिया मिलकर किसी तरह चीन पर दबाव डाले और चीन यानी ये भारत को माफ़ कर दे। मगर अब लग रहा है कि चीन पीछे नहीं हटेगा और अगर भारत ने मज़ीद कोई शरारत की तो पूरी तरह से जंग करके अब मुकम्मल इलाका, जो मुतनाज़ा इलाका है, लद्दाख हो, सिक्किम हो, दीगर इलाके, वो चीन अपने कब्ज़े में ले लेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।